बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि टेक्स्ट बॉक्सेस क्या आती हैं। यानी कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या है। ये इसको टेक्स्ट बॉक्स को हम टेक्स्ट फील्ड भी कहते हैं और टेक्स्ट एंट्री बॉक्स भी कहते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये हमारे पास यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। तो इसको हम विजुअल स्टूडियो 2015 पे देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या आता है। तो आपको ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे होंगे हमारे पास टूल बॉक्स। तो आपने यहाँ टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप अगर जल्दी से करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखे टेक्स्ट बॉक्स, तो हमारे पास जितने भी जो टेक्स्ट बॉक्स वो आ जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है। जो टेक्स्ट बॉक्स है तो रिच टेक्स्ट बॉक्स इसके बारे में बाद में डिस्कस करें। सिंपल हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करें। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर आप ड्रैग और ड्रॉप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने ड्रैग और ड्रॉप किया तो इस तरह भी आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास टैग। तो अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो यानी कि आप यहाँ से आप स्टार्ट करके इसके आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं। तो इसमें आप कोई भी एंटर डाटा कर सकते हैं, जैसे कि आप जो फेसबुक वगैरह या कोई भी फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स में ही फिल करते हैं। तो अब इसकी हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो अल्फ़ाबेट A to Z प्रॉपर्टीज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं और हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ वगैरह में। डेली लाइफ मतलब कि यानी कि जो आपको मोस्टली यूज़ करनी होती है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम यहाँ भी आपसे कैटेगराइज में भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से A to Z, इसका बारी बारी इनके इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये नेम्स वगैरह। तो टेक्स्ट बॉक्स जो नेम्स वगैरह आप कोई भी यहाँ से इसको बैक स्पेस के लिए ख़त्म करके कोई भी नेम इसका रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्ट रिटर्न्स क्या आती है। ये हमारे पास जो एक्सेप्ट रिटर्न्स होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होता है ये फॉल्स होता है। तो इसको अगर हम ये ट्रू करें तो ये हमारे पास वर्क करता है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्ट से रिटर्न क्या होता है। यानी कि अगर हम इसमें लिख रहे हैं कुछ भी तो उसके बाद अब लिख रहे होते हैं तो हमारे पास जो पॉप अप विंडोज़ वगैरह आती है, यानी कि इसमें हमारा अगर हम आपने अगर सॉरी आपने इवेंट्स वगैरह जो अभी नहीं किए, जब आप इवेंट्स करेंगे तो इसके साथ इसके इम्प्लीमेंट भी देखेंगे। तो इसमें इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टी लाइन्स क्या होता है। मल्टी लाइन्स यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको मल्टी लाइन्स मिलते। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टी लाइन्स आ जाए। मल्टी लाइन्स को क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है, यानी कि अगर इसमें पहले मल्टी लाइन्स नहीं थे तो सिंपल आप इसको हॉरिजॉन्टल इसका साइज जो इंक्रीज़ कर रहे थे हॉरिजॉन्टल इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको आप चाहते हैं वर्टिकली भी इंक्रीज़ करें तो हम मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं और जिस तरफ जैसे मर्जी हम इसको मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसलिए हम मल्टी लाइन्स का यूज़ करते हैं। तो इसका भी हमारे पास जो है यूज़ मल्टी लाइन्स के साथ होता है। यानी कि जो एक्सेप्ट रिटर्न ये में कोई भी रिटर्न वाली, यानी कि इधर हम यहाँ कुछ भी जब रन टाइम पे यहाँ लिख रहे होते हैं, यहाँ हम कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर लिख रहे कुछ एंटर। तो अगर हमने बटन वगैरह यूज़ किए होते हैं तो वो जो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो बार बार हमें पॉपअप का मैसेज आता है, तो इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसका इम्प्लीमेंट देखेंगे जब हमने इवेंट किए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कौन सी। तो मैं जैसे कि आपको ये नेम का बताया था, नेम यहाँ आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो नेम है ये आप जब कोडिंग कर रहे हो तब शो होता है। मैं आपको दिखा, यहाँ आप अगर राइट क्लिक करेंगे या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको ये टेक्स्ट नेम 1 शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो टेक्स्ट 1। तो यहाँ आपको ये जो भी आप नेम रखेंगे वो यहाँ शो होगा। तो अगर आपने सेकंड जो फॉर्म का एक और फॉर्म है यानी कि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ऐड करते हैं तो उसका टेक्स्ट बॉक्स 2 नेम हो जाए, इस बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, तो आप इसका कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कोडिंग वगैरह में आ जाते हैं।
तो इसका आप यहाँ इस तरह से भी आप व्यू कोड भी कर सकते थे, लेकिन मैं राइट क्लिक किया इसके लिए, इसलिए वो ओपन हो गया था। तो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मैं सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा जो कि आप बगैर इवेंट्स वगैरह के और जो आप मोस्टली जो यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाउ ड्रॉप्स। अलाउ ड्रॉप्स मतलब कि अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा इवेंट्स वगैरह के साथ वर्क करता है, इसलिए इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो कंप्लीट, कस्टम सोर्स वगैरह। तो इसमें हमारे पास इन तीनों का यूज़ हम इकट्ठे करते हैं। ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स का, ऑटो कंप्लीट मोड का और ऑटो कंप्लीट सोर्स का। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ऑटो कंप्लीट कस्टमाइज मतलब कि अगर आप कोई भी सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि या गूगल वगैरह पर, तो आपको नीचे पॉपअप बटन और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह यानी कि जो भी हमारे पास सजेशन वगैरह या अपेंड्स वगैरह आपको यहाँ फॉर्म्स वगैरह में नज़र आ जाती हैं। तो वो कैसे आती हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास उसमें क्या होता है कि वो कुछ वर्ड्स उन्होंने पहले से स्टोर किए होते हैं और उन वर्ड्स को वो सजेशन वगैरह में दे रहे होते हैं। तो हम यहाँ फंस के कुछ वर्ड्स ऐड कर लेते हैं। ऑटो कंप्लीट कस्टमाइज सोर्स के लिए हम यहाँ जो है कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें अब ऊपर लिखा हुआ कि सिर्फ स्ट्रिंग वगैरह का। तो अली, फिर मैं इधर यहाँ रज़ा लिख देता हूँ। उसके बाद अहमद, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तला। तो मैंने ये सारे लिख लिए। तो ये इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ऑटो कंप्लीट मोड में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि आपको फील्ड होने चाहिए या आपको सजेशन मिलनी चाहिए। पेंड मतलब कि फील्ड होगा या सजेशन मिले, तो ये आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको पेंड के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑटो कंप्लीट सोर्स में, यानी कि हम इसमें आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेटिक खुद कस्टमाइज मतलब होता है खुद से कोई भी सेटिंग है। तो इसलिए कस्टम सोर्स पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको आप स्टार्ट करें रिटर्न, और अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा तो ये मुझे सजेस्ट करेगा, लेकिन ये पहले मुझे सजेस्ट नहीं कर। अभी आप देख सकते हैं ये मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा। ये मुझे यहाँ अभी सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने मल्टी लाइन का यूज़ किया हुआ है। तो मुझे अगर मल्टी लाइन का आप यूज़ करते हैं, ये कोई भी सजेशन जो भी पेंड होता है वो नहीं दिखाता। तो यहाँ से पहले तो आपको मल्टी लाइन ख़त्म करना होगा। अब मैंने मल्टी लाइन को ख़त्म किया, तो अब ये मुझे सजेस्ट करेगा। तो देखते हैं, मैंने ए लिखा तो इसने अहमद अली के नाम से 2 जो वर्ड्स हैं उनको शो किया। जिसका मंतला लिखा था उसका टी मैंने एंटर किया, तो इसने मुझे सजेस्ट किया और इस पर क्लिक करने से ये हमारे पास ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है। तो इसी तरह आप कुछ भी जो भी आपने यहाँ कलेक्शन में ऐड किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो इसको दोबारा जो इसका पेंड प्रॉपर्टी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ जैसे मैंने सजेस्ट किया था, यहाँ से आप पेंड को सिलेक्ट कर लें। तो अब आपने इवेंट जो आपका सिलेक्ट हो चुका है, तो आप सिंपल फिर हम इसको रन करते हैं और इसको एंटर करने की देखते हैं। तो जैसे कि मैंने ये रज़ा है, तो ये देख सकते हैं मैंने जैसे ही आर प्रेस किया तो ये कंप्लीट हमारे पास वर्ड आ चुके हैं। यहाँ फिर ये अली है तो अली देख, यहाँ फिर अहमद है, जो भी हमारे पास होगा वो यहाँ एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक से। लेकिन सजेशन में प्रॉब्लम ये थी, तो अगर आप इस तरह अगर एल लिखेंगे तो हमारे पास फिर अली आ जाएगा। तो इसमें हमें थोड़े कंप्लीट लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक सजेशन आ जाती है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। इसी तरह आप इन दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि सजेस्ट और पेंड का। तो ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप फिर स्टार्ट करें और यहाँ आप फिल भी होगा और आपको सजेशन भी मिलेगी। जैसे कि मैं अली लिख रहा हूँ या अहमद लिख रहा हूँ, तो ये दोनों आ चुके हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक ये फिल भी हो रहा है और हमें सजेस्ट भी दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ से आप इसको फिल भी कर सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं सारों की यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन भी मिली होती है। इनका यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं ये नहीं है, लेकिन इस किस मकसद के लिए इनका यूज़ करते हैं तो आप नीचे से ये पढ़ भी सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बैक कलर आता है। तो बैक कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये आपको ये वाइट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आप कोई भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रॉल पे जाएं और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं आपके सामने ये हाईलाइट ये का वर्क चेंज मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इसका आप जो है ये बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर भी चेंज कर दीजिए। बॉर्डर मतलब कि ये जो आपका ये जो साइड्स नज़र है इसका आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये फिक्स 3D है, इसको आप फिक्स सिंगल भी कर सकते हैं। देख सकते चेंज हो चुका है, आप देखें ये फिक्स जो है ये हो चुका है। तो इस तरह इस अपने हिसाब से आप इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास जो है करैक्टर केसिंग का यूज़ जो है ये हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट से यानी कि कैप्स लॉक आपका ऑन है ऑफ है उस हिसाब से ये वर्क नहीं करेगा। अगर नॉर्मल में देखें तो अगर हम कैप्स लॉक यानी कि ऑन करेंगे तो हमारे पास बोल्ड में लिखा जाएगा, अगर हम जो है कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो हमारे पास लोअर कैपिटल लोअर जो लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि इसमें हमारे पास अपर और लोअर होता है। यानी मैं पहले आपको अपर दिखाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ करें। तो आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें हमारे पास ये क्या होता है कि ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आपको बोल्ड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेशक मैं इसका जो कैप्स लॉक मेरा ऑफ है, लेकिन ये फिर भी यहाँ जैसे मर्जी आप कैप्स लॉक को ऑफ करें ऑन करें ये यहाँ कैप्स लॉक वर्क ही नहीं करेगा, सिर्फ ये हमारे पास अपर में लिख यानी कि बोल्ड करके लिखता जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको लो में करेंगे तो ये हमारे पास ये बोल्ड में नहीं लिखेगा, वैसे ही लिखता जाएगा। तो इसको अब हम इसका लोअर जो प्रॉपर वो देख लेते हैं। अब हम इसे लोअर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये मैंने यहाँ से लोअर को सिलेक्ट किया और इसके बाद आपको ये दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड में नहीं है, ये बल्कि ये लोअर छोटा छोटा सा लिखा जा रहा है, कैपिटल नहीं है बल्कि स्मॉल में लिखा जा रहा है। तो इसका यूज़ इस तरह का, बेशक मैं इसको ये एंटर कर भी कैप्स लॉक लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों का हम यूज़ तो कर रहे हैं, अब इन नन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। यानी कि जो पहले था वो नन था, सॉरी यहाँ वैलिडेशन मैं नहीं कर रहा फिलहाल, अभी ये आपको करवा रहा हूँ। तो नॉर्मल में आप देखते हैं कैप्स लॉक ऑन करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो अब मैंने कैप्स लॉक ऑन किया तो आप देख सकते हैं बड़े वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। अब छोटे, फिर मैंने कैप्स लॉक ऑन किया तो ये बड़े हैं, कैप्स लॉक को ऑफ किया तो यानी कि ये हमारे पास छोटे हैं। तो इसका यूज़ इस तरह किया जाता है। ये हमारी कंडीशन पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है, तो जैसे इनका हम कहाँ यूज़ और कैसे करना ये देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं कर्सर क्या आता है। यानी कि कर्सर में हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हम इसके ऊपर जैसे कि ये आपको ये 4 साइड वाला नज़र आ रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये किस तरह, तो इसका किसी तरह का भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जैसे कि IBM, तो मैं इसको चेंज करके ये यानी कि हमारे पास इस तरह का ये वाला शो साइज़ वाला ये वाला, तो इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरो जो ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं ये कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप कोई भी शेप जिस तरह की आपको ज़रूरत हो आप वो वाली शेप कर्सर की कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं कर्सर से। तो उसके बाद हमारे पास होता है डॉक का मतलब होता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट बुक, इसको आप किस साइड पे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ डॉक स्कैन। तो पहले नन था, यानी कि ये आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने किया तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स है वो ऊपर चला गया। यहाँ फिर आप इसको जैसे यहाँ से मैं इस साइड पे किया तो ये लेफ़्ट साइड पे चला गया, अगर राइट साइड पे करें तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। जैसे मर्ज़ी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बॉटम वगैरह जो बॉटम पे आप इसको कर सकते हैं, ये आपके जो जैसे आपको चाहे आप इसको कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करे। तो इसका आप देख सकते मैंने सारे का सारा इसको मैंने फिल कर दिया। तो आप जैसे चाहें आप अपनी मर्ज़ी से, तो इसको मैंने नन कर दिया और ये उसी तरह हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड का एनेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें यूज़र से कोई भी इनपुट लेनी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कोई भी चीज़ इनपुट ना दे सके तो उसके लिए यहाँ जो ट्रू था तो इसको आप फॉल्स करेंगे तो यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। जैसे कि मैं पहले अल्फ़ाबेट्स वगैरह कुछ भी एंटर कर रहा था, लेकिन अब यहाँ आपको कर्सर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही आप इसे यहाँ कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप फॉल्स करते हो तो आप यहाँ कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट। आप फ़ॉन्ट मतलब कि साइज़ वगैरह जो जैसे चाहें आप इसका कोई भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं आपको ये जैसे कि इसको आप जो टेक्स्ट वगैरह उसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड यूनिक जैसे आप चाहें उसको उस साइज़ भी और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो
तो आप देख सकते हैं इसका रन टाइम पे आप चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ मैं आपको, सॉरी वो भी मैंने ठीक नहीं था कि या उसको फॉल्स करें तो या फिर आप लिख पाएंगे। तो ये अनेबल्ड को मैं ट्रू करता हूँ, पहले फॉल्स था। तो अब आप इस यहाँ कुछ भी राइट कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ राइट कर, और ये साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है और ये इटैलिक वगैरह में है। तो इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है राइटिंग का वो जिस तरह चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सैंस सेरिफ में था माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ़ॉन्ट के बाद फोर कलर का मतलब यहाँ आप देख सकते हैं इसको फोर कलर यानी कि ग्राउंड कलर। फोर का मतलब कि सामने जो फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ आ रही है उसका कलर किस तरह का, यानी कि जो हम यहाँ लिखेंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्स में उसका कलर कौन सा होगा। तो पहले जैसे कि ब्लैक लिखा जा रहा था, तो मैं आपको यहाँ इसको अब वाइट करके ये वाला यूज़ करते हैं फ़ोन। तो अब ये हमारे पास ब्लैक में नहीं लिखा जाएगा बल्कि आप देख सकते हैं ये वाइट लिखा जा रहा है। तो अब इसको जैसे लिखेंगे वो इस तरह यूज़ किया जाएगा। हमारे पास लॉक्ड प्रॉपर्टी आती है। लॉक्ड मतलब कि यह जो आपको इसको आप मूव्स वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें जो लाइंस वगैरह यूज़ कर रहे थे, यानी कि ये हमारे पास जो मल्टी लाइंस वगैरह, तो इन सब चीज़ों को हम लॉक्स भी लॉक कैसे करते हैं। यहाँ जो यानी कि आप फॉल्स था यानी कि लॉक को हम ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक लॉक आ चुका है। तो आप इसको यहाँ से कहीं भी आप मूव नहीं कर सकते, कुछ भी इसके साथ आप नहीं कर सकते। जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको हम यहाँ से अब फॉल्स करेंगे तो आप इसको दोबारा से मूव वगैरह सब कुछ कर सकते जैसे आप चाहें कर सकेंगे। तो हमारे पास उसके मार्जिन आता है, यानी कि मार्जिन मतलब लेफ़्ट राइट अप डाउन, जैसे कि आप कितनी स्पेस रखना है किस तरह यूज़ करें जाते हैं, ये उसके बारे में हमें मार्जिन बताता है। तो मार्जिन जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में, CSS में, HTML में वगैरह हमने यूज़ किया था, ये उसी तरह यानी कि यहाँ से मार्जिन मतलब होता है कि कितनी स्पेस आपने वो साइड से रखनी है, उस यानी कि फॉर्म्स के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये उसके बारे में बताता है। तो हमारे पास मैक्स साइज है और फिर हमारे पास मैक्स लेंथ आता है। मैक्स लेंथ मतलब कि हम कितने करेक्टर्स वगैरह जो एंटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया ये मैंने यहाँ 3 कर दिया, तो आप सिर्फ 3 जो करेक्टर्स हैं वही एंटर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो 1 2 3 4 देख सकते हैं। इसके आगे हमारे पास कुछ भी करेक्टर्स वगैरह जो या नंबर्स वगैरह एंटर नहीं हो रहे, ये सिर्फ 3 होंगे। तो जितनी आप लेंथ रखना चाहें तो रख सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ हम जो नेम है या फिर पासवर्ड वगैरह जो फॉर्म फिल करने होते हैं उसमें रखते हैं। तो आप इसके जैसे मर्जी जितनी मर्जी लेंथ कर सकते हैं। जो भी थी इसकी मैंने वही बाय डिफ़ॉल्ट कर दी है। तो मैंने यहाँ आपको ये मल्टी लाइन दिखाया था, तो आप इस मल्टी लाइन का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं ट्रू मैंने किया था, इसको आप फॉल्स भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था पासवर्ड करेक्टर्स यानी कि जहाँ हम जिस तरह का भी कोई भी चीज़ एंटर करेंगे ये हमारे पास जो इनपुट हो वो उसी शेप में नज़र आएगी। जैसे कि मैं यहाँ स्टैटिक जो है वो उसको एंटर करता हूँ, तो आप जब आप इनपुट देंगे तो आपको स्टैटिक टाइप से यहाँ नज़र आएंगे। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको ये स्टैटिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख रहा हूँ। तो इस जिस तरह का भी आप देखना चाहते हैं आप वही एंटर करें और आपके पास वही नज़र आएगा। जैसे कि मैं यहाँ अब हैश लिख रहा हूँ या फिर @ लिख दिया, तो यहाँ देख सकते हैं @ तो जो आपको यहाँ हर जगह @ ही नज़र आएगा। आप जितना भी लिखेंगे आपको यही नज़र आएगा। तो आप जिस तरह चाहें आप इसको हाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो इसको मैं जैसे था उसी तरह, यानी कि अगर आप इसको कुछ भी ना लिखेंगे तो ये हमारे पास उसी शेप में आ गया जैसे कि आपका टेक्स्ट होता है असल हकीकत में जो भी है। रीड प्रॉपर्टी मतलब कि आप जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते, कोई भी इनपुट वगैरह नहीं देख सकते। तो इसको मैं ट्रू करता हूँ तो देख सकेंगे कि पहले हम एंटर्स वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब जो भी इसमें टेक्स्ट वगैरह पहले से लिखा हुआ आप उसको देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है इसलिए अगर कुछ लिखा होता यानी कि यहाँ से हमने यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कुछ लिखा था तो वो आपको सिर्फ उसको रीड कर पाते, उसमें कुछ भी एंटरिंग वगैरह नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ नहीं हो रहा, तो इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं रीड ओनली का। मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब राइट टू लेफ़्ट यानी कि जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारा लिखा जा रहा था वो राइट टू लेफ़्ट वगैरह यहाँ लिखना चाहते हैं या लेफ़्ट टू राइट जिस तरह भी लिखना चाहते हैं उस तरह जो टेक्स्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यस कैसे किया तो यह हमारा राइट टू लेफ़्ट यानी कि इस साइड से लिखा जाएगा। पहले जो हमारा
वो लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा है, तो आप जो है राइट साइड ये कर सकते हैं, और आप राइट साइड से लिखा जा रहा है, तो इसको मिडल से भी आप कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी कंडीशन और डिपेंड कर रहा है। तो इसको यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार मतलब कि आप किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव्स कर सकते हैं। तो ये इसका कैसे आता है, ये हमारे पास ये अगर इसका हम मल्टी लाइन का यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ पहले विदाउट मल्टी लाइन और फिर मल्टी लाइन्स के साथ दिखाता हूँ। तो इसको हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये पहले हमारे पास जो नन था, इसको मैं आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल। पहले आपको मैं हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल फिलहाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल होना आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। मैं इसको आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि ये कैसे वर्क है। ये एक और प्रॉपर्टी जब हमारे पास ऑन होगी तो उस टाइम ये हमारे पास वर्क है, तो इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास वर्टिकल होती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये वर्टिकल जो ये हमारे पास शो हो चुका है। तो इसके ये अगर हम मल्टी लाइन का यूज़ नहीं कर रहे तो ये हमारे पास ये यहाँ आपको शो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मल्टी लाइन के जो साथ यूज़ होता है। तो इसका अगर हम यहाँ से कुछ भी इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह हम यहाँ इधर लिखते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। कुछ भी आप यहाँ जब इसमें लिखेंगे, मैं रन टाइम आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी एंटर प्रेस, तो ये देख सकते हैं। इसको आप स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास ये मुझे पता नहीं था थोड़ा कि हमारे पास कितना सा टैक्स नीचे ऊपर है या नहीं, अगर इसका यूज़ हम ना करते। तो इसका ये हमारे पास बेनिफिट्स होता है। तो इसको हम आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप एट अ टाइम यानी कि हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल और दोनों का भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये भी हमारे पास वर्क करेगा। यहाँ टेक्स्ट है, तो यहाँ अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं तो वो यहाँ जो टेबल में आपको पहले से कुछ नज़र आ रहा था, ये वो चीज़ है, यानी कि फ़र्स्ट नेम वगैरह। तो यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट नेम नेम, तो ये आपको यहाँ नज़र आया, ये देख सकते हैं ये पहले से लिखा। जब आप इसको रन टाइम करते हैं तो यहाँ आपको छोटा सा यानी कि इस मिडल में भी आप इसको कहीं भी आगे मूव कर सकते हैं, तो ये आपको लिखा नज़र आता है। तो ये हमारे पास इसका जो कलर्स वगैरह वो हम जो है इसको लाइट कर देते हैं, इसके लिए हमें ये हल्का सा नज़र आ रहा होता है। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो ये इसको आप ऑटोमेटिक ये रेज हो जाता है, उसके बाद आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म को आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और नीचे छोटा सा लिखा नज़र आ रहा है, तो ये उसके लिए इसका यूज़ करते हैं हम। जैसे कि मैंने ये लेफ़्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट साइड के पास कर दिया है। तो ये अक्सर हमें फॉर्म वगैरह जब मैं फिल कर रहा है तो ये मेरा सेंटर में नज़र आता है। तो इस तरह ये सेंटर्स में होता है। यूज़ सिस्टम पासवर्ड करैक्टर। यूज़ सिस्टम पासवर्ड करैक्टर के यानी कि ये हमारे पास ऑटोमेटिक, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। यानी कि ये मेरे पासवर्ड की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। तो जब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो आप देखेंगे कि कैसे ये हमारे पास ये मल्टी लाइन को मैं ऑन किया, ये जब इसको ऑफ करूँगा तो तब ये वर्क करेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो भी लिखा था वो हाइड हो चुका है। कुछ चीज़ें हमारे पास मल्टी लाइन पे वर्क करती हैं, कुछ में नहीं होती। तो चूँकि जो हमारा पासवर्ड है वो इसी तरह लिखा जाता है, तो इसलिए ये इसको आप हाइड कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड की शेप में आपको ये ऑटोमेटिक ये हमारे पास इस तरह हो। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको फॉल्स किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास शो हो चुका है। इसके बाद हमारे पास विजिबल है। जैसे कि आपको नाम से पता चला कि विजिबल का क्या मतलब है, यानी कि इसको मैंने फॉल्स किया तो आप इसको जब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ वो लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ आपको एक ब्लैक फॉर्म जो है ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसका यूज़ इस तरह है, यानी कि विजिबल हमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, बेशक हमारे पास बैकएंड पे जो मर्जी लिखा भी हुआ है। हमारे पास आ जाता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का यूज़ जैसे कि हमने पहले देखा था, हॉरिजॉन्टली हमें यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों वो इसलिए नहीं नज़र आ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ये ऑटोमेटिक जब हम लिख रहे होते हैं यहाँ इसमें, तो ये देख सकते हैं आगे मूव कर रहा है। मैं आपको मल्टी लाइन पहले तो ऑन करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होगा। यानी कि ये हम लिख रहे थे
तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये लिखा जा रहा है, जिस तरह मर्जी आप देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास आगे लिखा नहीं था जा रहा। तो जब इसका यूज़ करेंगे यानी तो उसके बाद हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है वो भी लाइन शो हो जाएगी। तो इसको हमने ट्रू किया था, जब इसको हम अब फॉल्स किया है तो वर्ड रैप का ये देखेंगे कैसा कमाल है। तो ये हमारे पास अब हॉरिजॉन्टल में तब तो ये फ़ौरन ही हमारे पास ये फॉल्स में आ चुका है। तो ये जब मैंने फॉल्स किया तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी शो हो जाके, मैं आपको बात की कि पहले ये शो नहीं होगा। तो अब आपसे इसको लिखते जाएंगे तो ये आगे पीछे भी हमारे पास ये मूव कर पाएगा। तो ये हमारे पास था टोटल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी इसकी, इनके बारे में हमने डिस्कस। तो अगर आप समझें कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।